गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आपके हिंदी के प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 1 को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, आज हम करेंगे जो आपका ये पैराग्राफ नंबर 2 है। आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्या है ये, आपको इस पोयम में, कविता में क्या बताया गया है भारत देश के बारे में, यानी कवि क्या कह रहा है मेरा देश, कि मेरा देश कैसा है। तो देखिए अब वो आगे क्या कह रहा है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने झरने बह रहे हैं इसकी पहाड़ियों में। ये देखिए, ये क्या है पहाड़, और इसमें से ये क्या है, झरना बह रहा है। आगे, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। चिड़ियाँ बिल्कुल मस्त होकर, खुश होकर क्या कर रही हैं, वो झाड़ियों में चहक रही हैं। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। देखिए, अमराइयाँ को अंडरलाइन किया गया है। अमराइयाँ घनी है यानी आम के बाग है जो, वो क्या हैं, घने हैं। क्या हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं। कोयल पुकारती है, और वहाँ पर कोयल क्या है, कूक रही है, बोल रही है, कू कू की आवाज़ आ रही है। बहती मलय पवन तन मन संवारती है। बहती मलय पवन, मलय होता है दक्षिण भारत में। बेटे मलय ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारत क्या है, दक्षिण भारत में एक पर्वत है जिस पर क्या है, चंदन लगा हुआ है। ये मलय, उसको डिफाइन करने के लिए आपको बताया गया है। जो वो चंदन की बहुलताएं हैं वो क्या करती है, तन मन को संवारती है। आगे कवि फिर क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट पहरे में उसने कहा है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कि वो धर्म भूमि भी मेरी है, और वो कर्म करने वाली भूमि, काम करने वाली भूमि भी मेरी है। जिस पर मैंने जन्म लिया वो जन्मभूमि मेरी है, और वही क्या है, मातृभूमि मेरी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। रघुपति जी से क्या आश्रय है, राम भगवान। कि जहाँ पर राम भगवान जन्मे थे और जहाँ पर सीता जी जन्मी थी, जहाँ उनका जन्म हुआ था राम और सीता का, कहाँ हुआ था, भारतवर्ष में हुआ था, हमारे भारत देश में हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और भारत में ही कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ऋषि ने भी भारत में ही जन्म लेकर भारत का यश गुणगान बढ़ाया है। आगे, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। उन्होंने जग को, हमारे जग होता है संसार, यानी संसार को एक दया भाव उनके अंदर पैदा किया है, और एक दया की उनके अंदर एक नई रोशनी भर दी है। वो कह रहे हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि फिर क्या कह रहे हैं कि वह युद्ध करने वाली भूमि क्या है, मेरी है, वह बुद्ध भूमि मेरी है, और जिस धरती पर मैंने जन्म लिया वो जन्मभूमि मेरी है, और वही मातृभूमि मेरी है। तो इस कविता में देखिए कवि ने क्या किया है, भारत के विहंगम दृश्य को प्रस्तुत किया है। तो वो दृश्य क्या है कि भारत में पेड़ पौधे हैं, हिमालय पर्वत है, चंदन की बहुलताएं हैं, यहाँ पर अनेक पक्षी चहकते हैं, जिसमें कोयल का वर्णन भी किया गया है। और भारत की पवित्रता का वर्णन और कैसे किया गया है, भगवान राम, सीता और कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। तो इसी के आधार पर आपको कुछ क्या है, शब्दार्थ दिए गए हैं। देखिए, जैसे क्या है पहला शब्दार्थ, अमराइयाँ यानी आम का बाग। मलय मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत का एक पर्वत जिस पर चंदन की बहुलताएं हैं। पुनीत का अर्थ है पवित्र। पुकारती, कोयल पुकारती, पुकारती मतलब बुलाती। सुयश
सुयश यानी गुणगान। तो अब मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपके इस प्रथम पाठ का जो भी अभ्यास दिया गया है, आप इसे अच्छे से सॉल्व करें। आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें और फिर इस अभ्यास को अपने आप ही सॉल्व करें। और इसके जो मौखिक और लिखित प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी आप अपनी रफ नोटबुक पर लिखें, ताकि ये पता चले कि आपको कितना समझ आया है। धन्यवाद।